बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 3 अहम इश्यूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो इमरान खान के डंडा उठाते ही बैकडोर राब्ते शुरू हो गए, 72 घंटे का वक्त मांगा गया है और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और हुकूमत की राहें जुदा, क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई और इमरान खान साहब की जो आइंदा सियासी हिकमत अमली है आइंदा 72 घंटों के अंदर सामने आ जाएगी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल मूव्स आइंदा क्या करने वाले हैं, इस हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी, आईजी पंजाब की एंटी करप्शन में तलबी और उसके साथ साथ कुछ दीगर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ पंजाब हुकूमत के इकदामात। और बनी गाला में एक बड़ी अहम तरीन बैठक हुई, उसमें पंजाब और KPK में कुछ बड़ी सियासी तब्दीलियों के फैसले किए गए। उन तमाम तर इकदामात के बाद कहने के जैसे मैंने वीडियो के शुरू में जुमला इस्तेमाल किया, डंडा उठा लिया खान साहब ने। उनका डंडा उठाते ही सियासी टेम्परेचर डेफिनेटली हाई हुआ। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब कहा करते थे, आजकल तो बहरहाल कहीं नज़र ही नहीं आ रहे कि हम ज़मीन और फ़िज़ा को इतना गर्म कर देंगे कि तहरीक इंसाफ की तितलियों के, नन्ही मुन्नी तितलियों के पर जलने लगेंगे। तहरीक इंसाफ की तितलियों के पर जलते हुए तो कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन हुकूमत के और PDM के अपने तितले और उनके अपने सुरखाब जो हैं वो कहीं बिलों में जा चुके। बहरहाल इमरान खान साहब से बैकडोर राब्ते किए गए हैं और उनसे ये कहा गया है कि आप लॉन्ग मार्च या धरना या जो भी आपकी सियासी हिकमत अमली है उसका जो आपने अनाउंस करना है, उसकी जो कॉल देनी है, फाइनल कॉल देनी है, उसको कम से कम 72 घंटे के लिए आप पोस्टपोन कर दें। और कुछ बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। ये सियासी ब्रेक थ्रू बहरहाल इंतखाबात के हवाले से ही हो सकता है, लेकिन चूँकि माजी ज़्यादा दूर नहीं बल्कि माजी करीब के अंदर बहुत सारे वादे, बहुत सारी कमिटमेंट्स इमरान खान साहब से पहले भी की गई, उन कमिटमेंट्स को तोड़ा गया, उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया गया। और उसके बाद हमने देखा इसहाक डार पाकिस्तान वापस आए, NRO दिया गया, मरियम नवाज़ का पासपोर्ट वापस मिला, मरियम नवाज़ को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये तमाम तर इक़दामात इस तरफ इशारा करते हैं कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात और बातचीत की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर एक रास्ता हमवार किया जा रहा है। लेकिन एक दूसरा रुख जो मोहम्मद मालिक साहब ने आज एक बड़ी खबर ब्रेक की है, उनके मुताबिक एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है, आइंदा आम इंतखाबात के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। क्योंकि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PDM समेत तमाम जमातों का ये मुतालबा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमारे खिलाफ मुकदमात हैं, हमें एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और हम आम इंतखाबात में उसी सूरत जाएंगे जब हमें खुलकर खेलने का मौका मिलेगा और ये मौका अब फराहम किया जा रहा है। लेकिन जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी टेम्परेचर है और जो मौजूदा सिनारियो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो कोई बहुत ज़्यादा खुशाइंद नहीं है। एक तो इमरान खान साहब की जो सियासी मूव है इस मरतबा, वो बार बार कह चुके हैं कि मैं इस मरतबा राना सनाउल्लाह को एक बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। पिछली मरतबा हमारी तैयारी नहीं थी, इस मरतबा हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। और जो फाइनल कॉल है हमने देखा कि वो इससे पहले भी जलसों के अंदर आवाम को बताते रहे कि मैं फ़ाइनल कॉल देने वाला हूं, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस पे मज़ीद इंतज़ार किया और अभी तक उन्होंने अपनी फ़ाइनल कॉल नहीं दी। लेकिन अब लग ये रहा है कि जो उनका आखिरी तुर्क का पत्ता है, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद का लॉकडाउन या धरना या कोई भी उनकी सियासी हिकमत अमली हो सकती है, वो खेलने का वक्त आ चुका है। लेकिन इस मरतबा जैसे कि मैं बता चुका हूं कि उनकी सियासी हिकमत अमली माजी की जो उनकी पॉलिटिकल मूव्स हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मेरी इतलात के मुताबिक इस मरतबा इमरान खान साहब फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च या धरने की कॉल नहीं देंगे, बल्कि उससे पहले पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों खुसूसन इस्लामाबाद को वो लॉकडाउन करेंगे, उनकी जो मरकज़ी शाहराहें हैं उनको बंद करेंगे। और माजी में भी हमने देखा कि TLP ने इसी तरह पूरे मुल्क को बंद करके, पूरे मुल्क को जाम करके, बड़ी सड़कों के ऊपर धरने दे के तमाम शहरों को डिस्कनेक्ट करके अपने मुतालबात को मनवाए और ये हिकमत अमली उनकी बड़ी कामयाब भी रही।
और इस मरतबा तहरीक इंसाफ भी इसी पैटर्न पर जाती हुई नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ भी बिल्कुल इसी हिकमत अमली को अपनाएगी और उसके बाद ग्रेजुअली हुकूमत के ऊपर दबाव डालेगी। दूसरी तरफ आर्मी चीफ का जो कल का स्टेटमेंट था काकूल एकेडमी में, और उन्होंने कहा कि ये दो टोक पैगाम है, किसी भी ग्रोह को, किसी भी जत्थे को या किसी भी मुल्क को पाकिस्तान में सियासी या माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये कहा जा रहा है कि ये पैगाम, मैंने भी अपनी गुज़श्ता वीडियो में यही कहा कि ये तहरीक इंसाफ के लिए था, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पैगाम तमाम सियासी जमातों के लिए था और तमाम सियासी जमातों को ये बता दिया गया है कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, किसी भी तरह का बहरान हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तान की रियासत इसकी मुकम्मल नहीं हो सकती। और इस मरतबा जो अभी तक सियासी मंजरनामा बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसके मुताबिक बार बार कहा जा रहा है कि फ़ौज न्यूट्रल होगी, फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, फ़ौज किसी तरह की सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने में भी यही अल्फाज दोहराए और मेरी इतलात के मुताबिक पैगाम दे दिया गया है। और इस पैगाम के बाद पैगाम क्या है कि आप जो मर्ज़ी करें, मुकदमात बनाएं, गिरफ्तारियां करें, आप किसी पे क्रैकडाउन करें, आप किसी को पकड़ें, किसी को छोड़ें, फ़ौज इसमें से किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगी। फ़ौज इन मामलात में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए जो फ़ौज के दस्ते मांगे गए थे, उस हवाले से भी पैगाम दिया गया है कि फ़िलहाल फ्लड रिलीफ जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें पाक फ़ौज के दस्ते इंगेज हैं और फौरी तौर पर इस्लामाबाद में फ़ौज के दस्ते तैनात करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ से भी ये सोचा जा रहा है कि अगर हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की आर्मी से अस्करी दस्ते अगर मांग लिए तो देना हमारी मजबूरी होगी। लेकिन ये जो सिनारियो है कि गिरफ्तारियां, मुकदमात, किसी को भी उठाएं, किसी को भी छोड़ें, किसी को भी अंदर करें, किसी को भी FIA के रगड़े में लेकर आएँ, किसी को एंटी करप्शन में तलबी करें और फ़ौज का इस तमाम तर मामले से दूर होना, साइडलाइन होना, न्यूट्रल होना या आइसोलेट होना, कुछ भी कह लें, ये एक आप कह लें कि पॉजिटिव साइन भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक बड़े डिज़ास्टर की तरफ निशानदेही कर रहा है कि आप अपने मामलात को ख़ुद से सुलझा लें। ये जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, हुक्मरान इत्तेहाद है या अपोजिशन में मौजूद तहरीक इंसाफ है, ये मिलजुल कर कोई दरमियाना रास्ता निकालें। अदरवाइज़ अगर हालात ख़राब हुए, कोई किसी तरह की इंस्टेबिलिटी हुई, किसी तरह का कोई अदम इस्तेहकाम या क्राइसिस पैदा हुआ तो मजबूरन हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। और फ़िलहाल जो हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो भी इसी तरफ निशानदेही करते हैं। और एक जो खबर मुझसे मिस हो गई, वीडियो के शुरू में ही बतानी थी कि जो बैकडोर राब्ते किए गए हैं इमरान खान साहब से, उन बैकडोर राब्तों में यकीन दहानी करवाई गई है कि आप दिसंबर तक का इंतज़ार कर लें। नवंबर के आखिरी हफ्ते में आर्मी चीफ की तैनाती के फौरी बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत से अपनी राहें जुदा कर लेगी, जिसके बाद हुकूमत के पास मैंडेट नहीं रहेगा, हुकूमत के पास नंबर नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिकली असम्बली तहलील हो जाएगी और असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना लाजमी होगा, आईनी तकाजा होगा। इस तरह मार्च के अंदर फौरी इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब इन यकीन दहानियों पर, इन बैकडोर राब्तों पर एतबार करेंगे या माजी की तरह उनसे किए गए वादे, उनसे किए गए जो कमिटमेंट्स हैं उनको तोड़ा जाएगा, या इमरान खान साहब अपना आखिरी पत्ता खेलेंगे? अभी तक की जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, जो सियासी मंजरनामा बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर, एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन रहा है। क्योंकि 4 सूबों की जो हुकूमतें वफाक आमने सामने होंगे और उसके साथ साथ 27 किलोमीटर की हुकूमत, ये एक यकीनी अमर है। 25 मई की तारीख दोहराना इस मरतबा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि इनकी इतनी जुरिस्डिक्शन नहीं है, इनके पास इतनी ताकत नहीं है, कोई भी सूबाई हुकूमत नहीं है। अगर इस 27 किलोमीटर की हुकूमत का लॉकडाउन किया गया
और 4-5 लाख बंदा लाकर यहाँ पर बिठा दिया इमरान खान ने, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए बातचीत करना, या बहुत मुश्किल हो जाएगा इस क्राइसिस से निकलना, और अल्टीमेटली तीसरी कुव्वत को मुदाखलत करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि तीसरी कुव्वत की मुदाखलत पाकिस्तान माजी में भी फेस कर चुका है, और ये किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगी, ना पाकिस्तान के लिए, ना पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए, ना किसी भी सियासी जमात के लिए। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।